हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कास्ट। कास्ट मतलब लागत। जैसे आप कोई सामान बनाते हो उस पर कितना खर्चा गिरता है उसी को हम कहते हैं कास्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कास्ट का डिफिनीशन के थ्रू हम समझते हैं कास्ट होता क्या है। कास्ट मीन्स द सम टोटल of actual expenditure on inputs, explicitly cost, and the imputed value of the input supplied by the owners, implicitly cost। देखिए कास्ट क्या होता है, जो भी आपका टोटल खर्चा गिरता है। टोटल खर्चा मतलब कि जैसे मान लीजिए ये मेरा मेरा घर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोचिंग खोले हैं, इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, तो वो हम उसका रेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि जमीन तो मेरी है, रूम मेरा है, तो हम रेंट दे नहीं रहे हैं। तो जो वो खर्चा जो रेंट नहीं दे रहे हैं लेकिन हम बाहर कहीं से लेते रेंट लगता, तो उस खर्चे को भी ऐड करेंगे। और जो मैं टेबल चेयर खरीद के मंगाई बाहर से, जो मार्कर मंगा रही हूँ, जो यूज हो रहा है मार्कर, ये सब जो खर्चा गिर रहा है, बिजली बिल गिर रहा है, पढ़ाने में जैसे लाइट ऑन करना है तो बिजली बिल गिर रहा है, तो ये सब किस में इंक्लूड होगा? कास्ट में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिटी कास्ट क्या होता है और इम्प्लिसिटी कास्ट क्या होता है। एक्सप्लिसिटी कास्ट होता है इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। ठीक है, एक्चुअल मनी जो है एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स आर पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर। जो पेमेंट है वो आउटसाइडर को पे किया गया है फॉर हियरिंग दियर फैक्टर सर्विस। जो भी पेमेंट हम बाहर वालों को देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मार्केट से हमको हम ये मार्कर ही बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये मार्कर बना रहे हैं तो हम बाहर वाले को रॉ मटेरियल के जो पैसा दे रहे हैं, जो मान लीजिए पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी एक परमानेंट एम्प्लॉयड है उसको हम सैलरी जो दे रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका एक्सप्लिसिटी कास्ट हो जाएगा। वह पैसा जो हम बाहर वालों को दे रहे हैं, आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लिसिटी कास्ट कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इम्प्लिसिटी कास्ट क्या होता है। इम्प्लिसिटी कास्ट इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ओनर। किसके द्वारा? ओनर के द्वारा जो सप्लाइड किया गया है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि अब ये मार्कर बनाने के लिए हमको प्लांट लगाने की जमीन चाहिए ना, तो जमीन जो चाहिए उसका, वो जमीन मेरा है, उसका हम रेंट नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, उसका भी तो खर्चा है। अगर हम कहीं जमीन लेते तो हम रेंट देते ना, देते, लेकिन रेंट तो पे नहीं कर रहे हैं, तो वो जो खर्चा है उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिटी कास्ट, जो हम ओनर को पे करते हैं, बाहर वाले को नहीं देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अगर हम अपना बिजनेस धंधा लगा रहे हैं तो उस पे जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं उस पे इंटरेस्ट अगर हम बाहर कहीं देते हैं, पैसा इंटरेस्ट मिलता हमको, लेकिन हम अपने ही धंधे में लगा रहे हैं तो हमको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिटी कास्ट। रेंट ऑफ होम लैंड, एग्जाम्पल लिया कि अपनी खुद की जमीन है, उसमें फैक्ट्री लगाया है, तो उसमें तो रेंट दे नहीं रहे हैं, तो उस रेंट को भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिटी कास्ट। अब आते हैं कास्ट फंक्शन। कास्ट फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड आउटपुट। ये देखो फंक्शन मीन्स फिर रिलेशनशिप की बात कर रहा है, किसकी? रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। किसके रिलेशनशिप के बीच में? कास्ट और हमारे आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात कर रहा है। अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो आउटपुट हम बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा गिर रहा है उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कास्ट फंक्शन। जो हमारा खर्चा गिर रहा है सामान को बनाने में, आउटपुट को बनाने में, उसको कास्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? कास्ट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे? कास्ट फंक्शन कहेंगे। इसको हम ऐसे देखो डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये कास्ट फंक्शन, ये क्वांटिटी हो गया आपका, ये कास्ट ऑफ सी मतलब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यू एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, और क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। फिर अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कास्ट वो कास्ट होता है जिसमें आप सबसे बेस्ट को चुनते हो। जैसे मान लो कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है, ठीक है। फिर मुझे एक बैंक में ऑफर आया जहाँ पे 65,000 है। फिर मुझे एक और जॉब आया कि 60,000 है। तो मैं क्या की
कि मैं मतलब एक तो कर ही रही थी 50,000 का, फिर 60,000 और 65,000 में से मुझे चुनना हो। बाय द वे हम 65 को नहीं चुन पाए तो हम किसको चुनेंगे, 60 को चुनेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। सबसे बेस्ट नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको चुनना उसको चुनना ही क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कास्ट कहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं तक फिनिश होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।